ये है सौर मंडल का चित्र। सभी लोग इससे भलीभांति परिचित होंगे कि यहाँ पर देखो ये सभी जो पिंड हैं वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इन पिंडों को हम बोलते हैं ग्रह। और ग्रह के अगर कोई पिंड चक्कर लगाता है तो उसको बोलते हैं उपग्रह। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये सब तो ग्रह हैं। ठीक है, और देखो आप ये देख रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर, देखो ये आप देख रहे हैं, देखो पृथ्वी ये है और पृथ्वी के चारों ओर ये छोटा सा ग्रह चक्कर लगाता जा रहा है। देखो यार, ये क्या है? ये है उपग्रह, जिसे चंद्रमा बोलते हैं। अब प्रश्न ये है कि भाई इन सूरज के चारों ओर ये जो पिंड घूम रहे हैं, या ग्रह के चारों ओर जो पिंड घूम रहे हैं जिनको उपग्रह बोलते हैं, इन पिंडों को बांध कौन रहा है? ऐसा कौन सा बल है जो इन पिंडों के बीच लग रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है गुरुत्वाकर्षण। जैसे देखो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस पिंड को घुमा रहा है। देखो इस पिंड को सर्कुलर मोशन पे घुमा रहा है। ठीक है, तो हमें पता है ये रस्सी से बंधा हुआ पिंड, और रस्सी को पिंड को चारों तरफ घुमा रहा है, रस्सी से बंधा हुआ है। तो ये इस पर क्या घूम रहा है? वृत्ताकार कक्षा पे घूम रहा है। ये रस्सी इस पिंड को बाहर जाने नहीं दे रही। ठीक इसी प्रकार ही हम ऐसे मान सकते हैं, को ऐसे लग रहा है कि जो ग्रह घूम रहे हैं कि सूरज पर कोई व्यक्ति और इन सभी पिंडों को रस्सी में बांधकर घुमा रहा है। ठीक है, रस्सी से किसी पिंड को घुमाते तो समझ में आता है कि वे रस्सी उसे घुमा रही है, रस्सी उस पिंड को कहीं जाने नहीं देती। मगर यहाँ पर तो ऐसा रस्सी कोई वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो अदृश्य बल लग रहा है उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। ये बल कितना होता है, ये बल कैसे लगता है, इसकी प्रकृति क्या है, इसको किसने बताया, इसके बारे में हम इस गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में पढ़ेंगे। पड़ जाती है तो वापस नीचे ही क्यों आती है? ऐसा कौन सा बल है जो बॉल को बार बार नीचे खींच रहा है? तो इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि इस बॉल को ये व्यक्ति हाथ से छोड़ रहा है और ये नीचे पृथ्वी पर अगर गिर रही है तो पृथ्वी इस पर जो बल लगा रही है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो ऐसा अक्सर बताया जाता है कि एक सेब न्यूटन के सिर पर गिरा तो न्यूटन के दिमाग में एक प्रश्न आया कि भाई ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों गिरा? तो ये सोच ही कारण बनी थी गुरुत्वाकर्षण के नियम का, जिसके कारण ही न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया। अब बात करते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की। चूँकि इसको गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन ने दिया था, इसलिए इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो किस किस चीज़ ने इन गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित करने में न्यूटन की हेल्प की? तो वो था एक तो केपलर के नियम के जो जो निष्कर्ष प्राप्त हुए वो, और दूसरा चंद्रमा की गति। आपने देखा होगा जो ज्वार भाटा की घटना होती है वो चंद्रमा की गति के कारण होती है, मतलब चंद्रमा की ओर समुद्र का पानी खिंच जाता है, तो कारण है वो गुरुत्वाकर्षण बल का। अभी पीछे बताया कि सेब का पेड़ से पृथ्वी पर गिरना। इन सभी का विश्लेषण करते हुए न्यूटन ने ब्रह्मांड में द्रव्यमान कणों के बीच कार्यरत बलों के संबंध में क्या दिया? एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक कण किसी अन्य कण पर एक आकर्षण बल लगाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ गिरती है वो नीचे की तरफ गिरती है जब हम छोड़ते हैं। सूर्य के चारों जो ग्रह घूम रहे हैं वो भी आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल है। अब देखो जो इन कणों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो अनुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक बार और देखते हैं चित्र में। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है जिन दोनों पिंडों के बीच लग रहा है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो अनुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो एफ होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है m1m2/r²। जब इस समानुपाती को हटाते हैं तो इसकी जगह क्या आता है? नियतांक आता है, जिसे कैपिटल जी, जिसे क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान इस पूरे यूनिवर्स में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब इस फिगर में देख लो, ये m1, ये m2 और ये बीच की दूरी d। ठीक है, और ये g क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻11
न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना। इस कैपिटल जी का मान पूरे यूनिवर्स में क्या रहता है, समान रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक।